नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुपद से रिलेटेड चौथा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। आइए देखते हैं बहुपद की घात क्या होता है। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यदि उस पद की घात का गुणांक शून्य नहीं है, जैसे कि आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की घात 2 है, क्योंकि चर एक्स की सबसे बड़ी घातांक 2 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो भी शून्य नहीं है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 0 × x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखने से ये लग रहा है कि इस बहुपद में सबसे बड़ी जो x की घात है या घातांक है वो 3 है, जबकि इस बहुपद की घात 2 है, क्योंकि जो बड़ी घात का गुणांक है वो यहाँ पे शून्य है, इसलिए इस बहुपद की घात 3 ना होके 2 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है। इस बहुपद की घात 2 है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि x⁴ प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद की घात 4 है, क्योंकि इसमें चर x की सबसे बड़ी घातांक 4 है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुपद की घात के बारे में समझे होंगे। एक नोट पॉइंट लिखते हैं। शून्य बहुपद इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0 0 x² प्लस 0 0x प्लस 0 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 0 इत्यादि शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। आइए जानते हैं कि क्यों शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चर की सबसे बड़ी घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं, यदि उस पद की घातांक का गुणांक शून्य नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शून्य बहुपद होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं।
उसी शून्य बहुपद को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी शून्य बहुपद को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी शून्य बहुपद को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं। यहां पे अनंत प्रकार से इस शून्य बहुपद को लिखा जा सकता है। अगर ऐसे लिखा गया है तो यहां से घात 0 निकलना चाहिए, और अगर ऐसे लिखा गया तो यहां से घात 1 निकलना चाहिए, और अगर ऐसे लिखा गया है तो यहां से घात 2 निकलना चाहिए, और ऐसे लिखा गया है तो यहां से घात 3 निकलना चाहिए। आगे अगर 4 घात में लिखा गया है तो 4 निकलेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक ही बहुपद जो कि शून्य बहुपद है उसकी घातें अलग अलग निकल रही हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं बहुपदों के प्रकार सेकंड में, घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें पहला है अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसकी घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात शून्य होती है अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 2 में ये जो 2 बहुपद है इसकी घात 0 है, क्योंकि 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस बहुपद की घात शून्य है, और जिस बहुपद की घात शून्य होती है उसे हम कहते हैं अचर बहुपद। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 3, तीसरा पाई देख सकते हैं, तीसरा 3/2 देख सकते हैं। ये सारे कैसे हैं, अचर बहुपद हैं। इसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं। दूसरा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x+1 एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की घात 1 है। x-1 ये भी एक रैखिक बहुपद है, x+2 इत्यादि। ये तीनों के तीनों रैखिक बहुपद हैं, क्योंकि इसमें भी घात 1 है, इसकी भी बात घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। तीसरा टाइप चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर एक द्विघात बहुपद है। ये चारों एग्जाम्पल द्विघात बहुपद के हैं। इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है। ये चारों एग्जाम्पल द्विघात बहुपद के हैं। इसके बाद बात करते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, एक्स क्यूब 3 घात है इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इसकी भी घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस एक्स त्रिघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस वन त्रिघात बहुपद है। एक्स क्यूब माइनस वन त्रिघात बहुपद है, इत्यादि। इसके बाद में आगे हम चौथे टाइप में परिभाषित कर सकते हैं चतुर्थ घात बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस वन, एक्स की पावर 4 माइनस वन, ये चतुर्थ घात बहुपद है। इसी तरह से आगे भी और परिभाषित कर सकते हैं। इस तरह से हम घातों के आधार पर अनंत बहुपद के प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन हमें केवल त्रिघात बहुपद तक पढ़ना है, आगे के नहीं पढ़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।